हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके है एग्जांपल्स ऑफ सूडो ऑर्डर रिएक्शन। आज का जो अपना वीडियो है वो आपके हैं छद्म कोटि की जो अभिक्रिया है उसके एग्जाम्पल या कहते हैं जो आवासीय अभिक्रियाएं होती हैं उनकी जो है एग्जाम्पल है अपन उसमें बात करने वाले हैं। जिसमें देखिए अपन ने बात की कि अपन अपना जो प्रीवियस वीडियो था उसमें अपन ने देखा था कि भी जो आपकी सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं, किस तरह से इनके लिए अपन है जो अनुसंख्यता है और उनकी कोटि है उसकी गणना करते हैं। और साथ में अपन ने उसमें ये भी देखा कि भाई यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके द्वारा ये अभिक्रिया है वो इसमें इस तरह से संपन्न की जाती हैं। तो आज अपन इसी से रिलेटेड इसी की जो एग्जांपल्स हैं वो समझेंगे, जिसमें अपन ने आपके बात करी जो आवासीय अभिक्रिया उसके बारे में अपन ने कहा था कि भाई ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें जो अनुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि है वो क्या नहीं आपके हो समान नहीं हो या फिर कह दें कि अलग अलग देखने को मिलती हो, जो है आवासीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब उसी से रिलेटेड अपन यहाँ पर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए आपका जो पहला एग्जाम्पल है वो इसमें दे रखा है आपके जो आपके मेथिल एसीटेट है। इस मेथिल एसीटेट का आपकी बात करें जो जल अपघटन है इसकी अपन बात करेंगे। देखिए क्या बताया गया है, जब मेथिल एसीटेट का जल अपघटन किया जाता है तो यहाँ पर अपन बात करें इसमें भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कितनी है आपके 2 है और इससे उत्पाद भी है उतनी ही मात्रा में बनेगा। तो यहाँ पर ये किस तरह से छद्म कोटि की होगी अपन उसकी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन इसमें रिएक्शन की बात करें, CH3 COO CH3 प्लस H2 और ये जो अभिक्रिया है तनु HCl या कहते हैं H3O प्लस है इसकी उपस्थिति में संपन्न होती है। तो यहाँ पर इसके द्वारा एक तो अम्ल बना दिया जाता है CH3COOH एसिटिक अम्ल और दूसरा इसमें आपके मेथनॉल बना दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कि जब इनकी अभिक्रियाओं की क्या देखी गई स्टाइकियोमीतीय स्थिति देखी गई। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि सामान्यतः ये क्या है आपकी एक द्विअणुक अभिक्रिया है। क्या है आपकी यानी इसकी रस समिति जब देखी जाती है तो यहाँ पर क्या बताया है ये क्या है द्विअणुक अभिक्रिया है। अगर ये द्विअणुक अभिक्रिया है तो अपन यहाँ पर इसके लिए ये भी तो मान सकते हैं कि ये क्या है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। कि भी अपन ने स्टाइकियोमीती के आधार पर अपन ने बात की कि द्विअणुक अभिक्रिया है, इसके लिए अभिक्रिया की कोटि भी क्या होनी चाहिए द्वितीय कोटि की जो अभिक्रिया है वो आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात करें इसको अपन किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो इसके लिए जो आपका अभिक्रिया वेग है वो क्या हो सकता है। तो अपन इसको dx/dt = k डैश CH3 COO CH3 H2O। ठीक है, ये इसमें आपकी कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग है वो इस तरह से देखने को मिलता है कि द्वितीय कोटि की जो ये क्या है आपके अभिक्रिया है। लेकिन प्रयोगों द्वारा ये ज्ञात किया गया या प्रयोगों द्वारा देखा गया कि ये सामान्यतः अभिक्रिया कैसी है आपकी जो है ये अभिक्रिया प्रथम कोटि है उसके वेग नियम का पालन करती है। प्रथम कोटि के वेग नियम का पालन करती है कि यहाँ पर आपका ये जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है सामान्यतः किसका प्रथम कोटि वेग नियम का पालन करती है। अर्थात यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है ये कैसी है आपके प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया देखिए अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि यहाँ पर लिखा है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है और यहाँ पर अपन कह रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर अपन बात करें कि भाई अपन यहाँ पर
कह तो यही रहे हैं कि भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया, लेकिन यहाँ पर जो इसकी अणुसंख्यता है उसकी बात करें तो यहाँ पर 2 अणु हैं, वो इसमें क्या लेते हैं, आपके भाग लेते हैं। एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो यहाँ पर जो अणुसंख्यता है इस अभिक्रिया के लिए अणुसंख्यता का मान यहाँ पर 2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रयोग द्वारा देखा गया कि ये कैसी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, वो यहाँ पर क्या होती है, आपके संपन्न होती है। इसलिए अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका अपन बात करें जो क्रिया कारक लिया गया है ये वाला, इस क्रिया कारक में जो आपके क्या लिया गया है, H2 लिया गया है। सामान्यतः ये क्या है, अपन इसकी बात करें तो इसकी जो अभिकारक है इसकी सांद्रता क्या होती है, आपके बहुत ज्यादा होती है, या कहते हैं अपन है इसकी सांद्रता को नगण्य मान लेते हैं। मतलब यहाँ पर जो H2 है सामान्यतः बहुत ज्यादा मात्रा में लिया जाता है, इसलिए अपन इसकी सांद्रता को क्या कर लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। यानी सांद्रता जो परिवर्तन है इसमें जो हो रहा है उसको अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पर अपन इसको नगण्य मान सकते हैं कि यहाँ पर सांद्रता परिवर्तन नगण्य हुआ है। अतः यहाँ पर ये भी क्या है, स्थिरांक हो गई, ये वैल्यू क्या होगी भैया, आपकी स्थिरांक होगी। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में केवल की बात करें तो अभिक्रिया का वेग है उसमें, या कहते हैं जो सांद्रता परिवर्तन है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें संपन्न होता है, आपके एस्टर में संपन्न होता है। यहाँ पर जो सांद्रता परिवर्तन है ये सांद्रता परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ किसमें देखने को मिल रहा है, आपको एस्टर में जो है सांद्रता परिवर्तन देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर जो अभिक्रिया की कोटि है वो किस पर निर्भर कर रही है, आपके एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करती है कि आपकी अभिक्रिया की कोटि किस तरह से होगी। अब देखिए पहले तो अपन ने बात की कि अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 2 है। फिर प्रयोगों द्वारा देखा अभिक्रिया वेग नियम का पालन करती है, अभिक्रिया की कोटि 1 है, और भाग लेने वाले अणु हैं उनकी संख्या 2 है। तो यहाँ पर जो H2 अपन ले रहे हैं यहाँ पर इसकी सांद्रता अधिक है, अपन यहाँ पर इसकी जो है इसको अपन एक तरह से नगण्य मान सकते हैं कि भी यहाँ पर अपन ने सांद्रता बहुत ज्यादा दी है। मतलब इसमें ये जो है इस पानी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में घोला गया है, अपन इस तरह से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन अब बात करें कि इसके लिए अपन बात करें जो अभिक्रिया वेग है उसकी बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये जो स्थिति है स्टोइकोमेट्री स्थिति हटाते लेकिन, तो यहाँ पर इसका जो अभिक्रिया वेग है वो क्या है, क्या आपके dx/dt k डैश CH3COO CH3, और यहाँ पर जो H2 है उसको अपन क्या कर सकते हैं, स्थिरांक मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो क्या है, नगण्य है। और ये आपके प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है ये यहाँ पर एक्सप्लेन, जबकि होनी चाहिए थी कौन सी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अतः इस तरह की जो अभिक्रियाएं होंगी उनको अपन है क्या बोल सकते हैं, प्रथम कोटि की आभासी अभिक्रिया, या कह दें कि भी आप आभासी कोटि की प्रथम अभिक्रिया बोल दें, भाई बात तो एक ही वो किसी तरह से लिखें, या फिर कह दें आभासी एकाणु अभिक्रिया, आभासी एकाणु अभिक्रिया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, इसमें ये चीज संपन्न की जाएगी। तो ये था इसका पहला एग्जाम्पल जिसमें अपन ने बात की कि भी जब मेथिल एसिटेट का जल अपघटन किया जाता है तो सामान्यतः आपकी अभिक्रिया में अणुसंख्यता और आपकी अभिक्रिया वेग है आपके सामान्यतः तो क्या दिखाई दे रहे हैं कि भी किस रूप में है ये, कि भी ये द्वितीय कोटि की जो अभिक्रिया है वो क्या कर रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं। जबकि अपन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो अभिक्रिया है वो किस तरह से संपन्न होने को देख रही है कि यहाँ पर ये जो है आपके आभासी के रूप में ये दिखाई देती है। अब देखिए इसमें बात करते हैं, इसमें इसका नेक्स्ट एग्जांपल इसमें आपके दे रखा है आपके ग्लूकोज का प्रतिफल, या सॉरी सुक्रोज का प्रतिफल। दूसरा एग्जांपल दे रखा है आपके जो सुक्रोज है
इसका प्रतिबंध कि सुक्रोज है वो किस तरह से। तो यहाँ पर अपन बात करें सामान्य सुक्रोज, अपन बात करें C12H22O11, ठीक है। और ये इसका अपन क्या करवाते हैं, इसी का भी जल अपघटन कराते हैं, ठीक है। किसकी उपस्थिति में, तनु HCl की उपस्थिति में। तो यहाँ पर इसके द्वारा आपकी C6H12O6 और C6H12O6, यानी यहाँ पर अपन कह दें ग्लूकोज और यहाँ पर कह दें फ्रक्टोज, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। प्रयोगों द्वारा देखा गया कि ये अभिक्रिया भी क्या है, कि आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कैसी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि भाई यहाँ पर अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन करें तो यहाँ पर अभिकारक अणु कितने हैं भाई, अभिकारक जो अणु है वो संख्या में कितने लेते हैं भाग भाई, तो अभिकारक अणु संख्या में यहाँ पर 2 भाग ले रहे हैं कि भाई अभिकारक अणु कितने भाग ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। और इसको अपन ने क्या किया है कि भाई ये जो आपका सुक्रोज है आपका, इस सुक्रोज को अपन ने किस में घोला है, जल में। तो यहाँ पर ये जो सुक्रोज है जल के अंदर बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है कि जो ये जल है वो यहाँ पर क्या होता है, उपस्थित होता है। तो यहाँ पर अपन जल की जो सांद्रता परिवर्तन है, क्या हमारा बात करें कि जल की जो सांद्रता परिवर्तन है इसको अपन क्या मान सकते हैं, आपके स्थिरांक मान सकते हैं कि भाई यहाँ पर इसकी जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा अधिक है, मतलब सांद्रता परिवर्तन इसमें स्थिरांक के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस अभिक्रिया में केवल आपका जो सुक्रोज है उसी की सांद्रता में परिवर्तन देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर जो है आपका जो सुक्रोज है, सुक्रोज की जो सांद्रता है, सांद्रता में आपका परिवर्तन है वो देखने को मिलेगा। इसलिए इसका अपन बात करें जो वेग समीकरण है या विक्रिया का वेग समीकरण बोल दें, वेग समीकरण आपको dx/dt = k डैश। अब यहाँ पर किसकी मात्रा लेनी है, आपकी सुक्रोज C12H22O11। तो यहाँ पर इस जो सुक्रोज है इसके लिए आपका अभिक्रिया वेग कहते हैं या अभिक्रिया वेग समीकरण है वो आपके यहाँ पर इस तरह से इसमें आपके प्राप्त होता है। ये भी एक तरह की क्या है, एक आभासी एकाणुक अभिक्रिया है। यहाँ पर क्या है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया है कि सिर्फ और सिर्फ जो सुक्रोज है इसी की सांद्रता में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ये भी आपके हैं जो बात करें कैसी है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया। कैसी है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया। अब देखिए इसमें इसका अगला एग्जांपल की बात करें, अगला एग्जांपल अपन बात करें बहुत ज्यादा एग्जाम से रिलेटेड अगर बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो है बहुत बार है ना एग्जाम के अंदर सवाल भी पूछा गया है कि आपका जो एथेनॉल और आपका जो अम्ल है या जिसको अपन एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो इसका जब क्या किया जाता हो, आपकी क्रिया करवाई जाती हो तो इसके द्वारा एस्टर का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो ये किस तरह से जो है इसमें अभिक्रिया की कोटि क्या है, अनुसंख्यता क्या है, वो बहुत बार पूछी जाती है। तो यहाँ पर अपन बात करें तो तीसरा है एसिटिक एनहाइड्राइड की एथेनॉल से क्रिया। तो यहां पर देखना है आपकी CH3CO का होल ट्वाइस O प्लस, अब किसके साथ अभिक्रिया एथेनॉल, तो एथेनॉल के यहां पर अपन क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन बात करें तो यहां पर अणुओं की संख्या कितनी हो गई कि भाई 3 अणु हैं तो त्रि अणु का अभिक्रिया हो गई, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर इसके द्वारा क्या बनाया जा रहा है, CH3 और साथ में आपके इथेनॉल है। तो इसके द्वारा आपकी किसका निर्माण किया जा रहा है, इसका निर्माण किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें कि यहाँ पर इसमें ये जो निर्माण हुआ है, इस निर्माण की जो खास बात है आपको क्या देखने को मिलती है कि यहाँ पर इस अभिक्रिया में जो है इसकी अणुसंख्यता की बात करें, अणुसंख्यता का मान कितना है, 3, जो यहाँ से आपको पता चल रहा है। लेकिन प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया कि भाई ये क्या है आपकी, ये अभिक्रिया जो प्रथम कोटि है कि अभिक्रिया के समान क्या करती है, व्यवहार करती है या उसका पालन करती है। यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि क्या है, 1 है, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि क्या है, 1 है। अभिक्रिया वेग आपके प्रथम कोटि अभिक्रिया वेग नियम का यहाँ पर क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। अतः अपन यहाँ पर इसके लिए अभिक्रिया वेग समीकरण की बात करें तो यहाँ पर अभिक्रिया वेग समीकरण की बात करें तो सांद्रता परिवर्तन किस में देखने को मिला है, इसी में। तो यहाँ पर क्या एसिटिक एनहाइड्राइड की जो सांद्रता है उसी में ही क्या किया जा रहा है, आपका परिवर्तन किया जा रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, dx/dt इक्वल्स टू k डैश CH3CO का होल ट्वाइस O। ये तो इसके लिए प्राप्त होता है, इसके लिए वेग समीकरण, क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया वेग नियम का क्या करती है, ये पालन करती है। इस अपने आधार पर अपन कह सकते हैं कि सामान्यतः ये जो अभिक्रियाएं हैं आपके आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। जबकि अपन अणुसंख्यता की बात करें तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में जो अणुसंख्यता का मान है वो कितना देखने को मिलता है, अणुसंख्यता का मान 3 है, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये थी डियर स्टूडेंट आपके अणुसंख्यता से रिलेटेड आपका जो ये आपकी एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन या कह दे सदम कोटि की अभिक्रियाओं से रिलेटेड आपकी एग्जाम्पल्स। तो आई होप डियर स्टूडेंट आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स बढ़ाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।